हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है कुछ घंटे पहले ही आपकी बातें हुई हैं। तो क्या है ये चर्चाएं जो कुछ घंटे पहले आपके लिए की गई, तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, आकस्मिक रीडिंग करा सकते हैं। अगर जीवन की समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा फिर आप आकस्मिक रीडिंग करा सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। पर रीडिंग जो है फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एक निश्चित एनर्जी फीस है जो आपको देनी पड़ती है, तो वहाँ आप डीपी पे देख लेंगे। अतिरिक्त चार्ज आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। रेमेडी वगैरह या कुछ भी आप पूछते हैं उसमें या निकल के आती है कोई ग्रह ऐसा होता है तो उसकी आपको फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच जो है थोड़े देर पहले कुछ ही घंटे में क्या ऐसी बातें हुई हैं जो आपका जानना भी ज़रूरी है। तो देखो, लोग काफ़ी कुछ चर्चाएं करते हुए मुझे नज़र आए। हो सकता है ये गेट टुगेदर हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ चर्चाएं हो रही हैं आपकी। उसके अलावा हो सकता है ये कोई आपके आस पड़ोस में 2-4 लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, या हो सकता है कार्यस्थल पे ये हैं, या हो सकता है आपके जीवन साथी ही बैठकर किसी से बातें कर रहे हैं 4 लोगों के बीच में। तो सारा कुछ खुलासा होगा। ओके, तो यहाँ पर बात जो आपकी हो रही है वो यही है, आपके स्वभाव के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है, जो भी जिसके लिए भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं कि कुछ घंटे पहले वो लोग आपकी क्या बात कर रहे थे, तो उनके लिए है। तो देखो, ये लोग आपके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग आपको जानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, उनको बिल्कुल परिचित है वो आपके स्वभाव से। आप किस कदर हिल मिल के घुल के सबसे व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना, आपके बोलने के तरीका जो है बहुत लोगों को पसंद आता है। यहाँ पर वो भी बात हो रही है कि आप लोगों से बहुत प्यार से बोलते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किसी के प्रति कोई निगेटिव भाव लाकर बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग इनमें से ये भी बात कर रहे हैं कि आप में ईगो बहुत है, आप अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं। आपको ऐसे लगता है सारे समाज का जो ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान, सारी अध्यात्म का ज्ञान या कहीं का भी ज्ञान है, वो सारा आपके ही अंदर है। आप बहुत ज्ञान बखानते हैं। ये तो कहीं मेरी तो नहीं एनर्जी मेरे लिए ही हो रही हो बातें, मजाक कर रही हूँ। कभी कभी हंस भी लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए भी कह देते हो लोग कि बड़ा ज्ञान बखानते हैं, इधर बोल देते हो। कोई बात नहीं। अब देखो, ज्ञान तो है ही ऐसी चीज़ जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। अब आपका क्या है कि आप ये सोचते हो कि सामने वाला जो है, अगर मैं आपकी एनर्जी यहाँ देख पा रही हूँ, देखो मैं कुछ नहीं हूँ देखने वाली, जो भी मुझे ईश्वर दिखाने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, मैं आप तक लाती हूँ वो। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कार्ड में कि अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपका क्या है, आपको ऐसा लगता है अगर सामने कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है या उसके ऐसा करने से कुछ गलत हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं, या किसी को परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, यहाँ तक किसी का स्टेटस ही देख लेते हैं थोड़ा सैड या कुछ। तो एक आपके मन में जो है एक करुणा के भाव मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही द्रवित, बहुत भावुक हैं आप, बहुत इमोशनल हैं। तो भावात्मक तौर पे आप जो है कमज़ोर पड़ के और वो उसको सोचते हैं शायद इसको 2 शब्द अच्छे मिलें, शायद पूछूं इसको क्या तकलीफ़ है और मैं अपनी तरफ से कुछ बता पाऊँ, कह पाऊँ, सलाह दे पाऊँ तो ये ठीक हो जाए। ऐसी कुछ भावनाएं आपके अंदर भरी हुई हैं। तो बिल्कुल आप वहाँ पर पूछ के और आप कोशिश करते हैं कि सामने वाला हील हो जाए। तो हो सकता है आप में से कोई हीलर का ही काम कर रहे हो या हीलर का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पास्ट से आपका ये जुड़ा हो कि आपके अंदर ऐसा है कि आपके 2 शब्दों से ही व्यक्ति को तसल्ली, धैर्य और बहुत ही रास्ते नज़र आ जाते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति परेशान होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति परेशान होता है
तो वो क्या होता है, वो अपने लिए रास्ते नहीं खोज पाता है, चाहे उसको पता है वो आपसे भी योग्य हो। लेकिन जब आप शांत दिमाग में बैठे हैं, आप शांत उसमें बैठे हैं, तो आपको उसकी समस्या अच्छे से समझ आती है ना, और अच्छे से समझ के आके आ जाती है जब, तो गाइडेंस अच्छी मिल जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि टैरो रीडर ही गाइडेंस देगा टैरो के ही माध्यम से। कभी कभी जीवन की नॉलेज जनरल जो होती है, जो जीवन पे लोगों के बीत चुकी होती है, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे बहुत अच्छा गाइड कर देते थे, सलाह मशवरा, क्योंकि उन्होंने एक लंबा जीवन जिया होता था, वो हर कठिनाई से गुजर चुके होते थे। तो ये हाल है। तो आपके लिए यही बातें हो रही हैं कि आप बहुत बात करते हैं, आप बहुत हमदर्दी पेश करते हैं, दिखावा करते हैं हमदर्दी का, क्योंकि देखो ये लोग जो होते हैं उनको ये हजम तो होता नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर सच में कोई दिल से जुड़ रहा है, कोई सच में, जैसे कि आप सच्चे मन से बिना स्वार्थ के जुड़ते हैं, दूसरों के दुखों को पता नहीं कैसे आप महसूस कर पाते हैं, या तो आपके भी जीवन में, चलो मैं कार्ड ही देख लेती हूँ, ऐसा क्या कारण है। तो अगर मैं कार्ड में देखूँ तो देखो, कारण तो यही है कि आप जो है, आपके जीवन में भी कम परेशानियां नहीं रही हैं, आपने भी जम के उठाई हैं, समस्याओं के समाधान नहीं मिले हैं, समस्याएं उठाई हैं आपने, तो ये भरपूर समस्याओं से भरा जीवन आपका रहा, तो आपको कष्टों का अनुभव है। ठीक है, कहते हैं ना, जाकी क्या फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पाँव फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। क्या ऐसे ही है कुछ? बताना मुझे कमेंट्स में। तो दूसरों की दुख दर्द वो क्या जानेंगे जिनके ऊपर दुख नहीं बीता। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर हजारों दुख आ जाते हैं, कष्टों से गुजर जाते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आती, वो दूसरों को और कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो इसी में संतुष्ट होते हैं कि हमने कष्ट उठाए हैं तो हम इसको देंगे, ये कष्ट उठाएगा तभी हमें संतुष्टि होगी। इस प्रकार के भी कुछ लोग होते हैं। तो वो डेवल एनर्जी है, आप नहीं हैं डेवल एनर्जी, आपके साथ एंजल है, और एंजल की जिसके साथ ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, ईश्वर की, अल्लाह की जिसके साथ ब्लेसिंग है, वो कैसे दूसरों का दुख देख सकता है। तो आप दुख देख ही नहीं पाते हैं। तो दुख में शामिल होने के लिए कभी कभी आप बिना मांगे भी सलाह दे देते हैं। तो जो आपका करने वाला हृदय है, जो भावुकता भरा दिल है, और आप जो दूसरों की हेल्प के लिए जो सलाह और उनको तौर तरीके सिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ लोग थोड़ा सा ऐसे होते हैं। ऐसे हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता। देखो, हर इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा होता है ना। आज मैं अपनी ही बात अगर करूं तो कितने ही लोग होंगे जो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, और कितने ही लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उन दोनों का ही शुक्रिया अदा करती हूँ, है ना। चाहे मुझे पसंद करोगे तो बहुत ही महानता है आपके, आपका नज़रिया इतना सुंदर है कि आप पसंद कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हैं तो भी शुक्रिया है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ऐसे भाव में लाऊंगी। तो बिल्कुल ये भाव आपके भी आते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप मतलब ज़बरदस्ती दूसरों को सलाह देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं, और दूसरों को भी अकल है, आपसे ज़्यादा अकल है। बिल्कुल मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उन लोगों को अकल, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। जो भगवान की अकल में चला जाता है, जो ईश्वर के धर्म में लग जाता है, वो देखो, आप भोले भाले तो हो, आपको दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बहुत आप ये इसका षड्यंत्र कर दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, उसकी बुराइयां कर ली, चर्चाएं कर ली, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं तो उस इंसान को बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं कहती हूँ जो दुनियादारी की इसकी तेरी मेरी वाली बातें करता है। मैं उसको बुद्धिमान कहती हूँ जहाँ चर्चाएं ईश्वर की आ जाए, जहाँ नाम प्रभु का आ जाए, जहाँ जाप प्रभु का आ जाए, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है दुनिया का। उसके आगे कोई बुद्धिमान इंसान नहीं है। अगर पागलपन की अवस्था में जाकर भी कोई इंसान और भगवान से जुड़ता है और भगवान का नाम लेता है या चर्चाएं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया पागल है, दुनिया पागल है, और वो इंसान योग्य है। तो बिल्कुल ईश्वर को भी वही लगता है जिसने जान लिया कि पृथ्वी पे जन्म क्यों हुआ। तो ये इन सारी बातों की चर्चाएं जो है आपको जानना होगा, और आपको ये जानना होगा, आपको पात्र चुनने होंगे। कुछ लोग व्यर्थ में ही दुख दिखाते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं। आप बहुत सरल लड़ते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है ये इंसान दुखी है, इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है,
पर कुछ लोग ना मक्कारी में भी दुख दिखाते हैं कि हमदर्दी मिलेगी, मुझे सिंपैथी मिलेगी, मेरे पीछे 4 लोग आएंगे इसी के उससे, है ना। कुछ लोग इसीलिए भी वो दिखाते हैं अपने जीवन का दुख। तो वहाँ आपको ज़्यादा किसी के प्रति सब ईश्वर कष्ट काटेंगे, दूर करेंगे। आपको ज़्यादा दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अरे वो दुखी है, उसके जीवन में कष्ट है, अरे जितना हो सके मदद। कभी कभी फ़ायदा उठाने के लिए भी इंसान रो धो के दिखाता है ना। तो यह ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे लो एनर्जी के लोगों से वैसे भी आप दूर भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप नहीं लो वाइब्रेशन के वैसे भी मैं कहती हूँ ना गाना सुनो ना उसमें लो वाइब्रेशन की कोई चीज़ें ऐसी देखो जहाँ रोने धोने वाली। जितना आप ऐसी चीज़ें देखेंगे उतना ही आप कष्ट में हो जाएंगे। तो बातें यही हैं आपके लिए कि आप ज्ञान है तो इंसान बखाने का ना, ज्ञान तुम भी अर्जित कर लो, सामने वाले भी अर्जित कर लें जो ज्ञान दिखा लें, पर उनके वश की बात नहीं है। उनको ये लोकाचार वाला ही ज्ञान पसंद है। आप स्पिरिचुअल हैं, प्योर सोल्स हैं, आपको वो ज्ञान पसंद नहीं आता, उनको आपका ज्ञान पसंद नहीं आता। तो तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। कभी कहते हैं आप हावी होना चाहते हैं उनके ऊपर, आप उनको दबा लेना चाहते हैं अपनी योग्यताओं से। अब दरअसल मुझे तो ये दिख रहा है कि आपकी योग्यताओं को सहन ना कर पाने की वजह से ही ये लोग बात कर रहे हैं। वहीं कुछ घंटे पहले कोई आपको बहुत मिस करते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये कौन है, ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये कौन हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको खुश होना चाहिए, ये आपको याद कर रहे हैं। देखो